दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसी पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान यानी कि हम कक्षा 12 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने की, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में बताता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करने की कोशिश करिए। देखिए, आप लोगों का जो पेपर है, ठीक है, 16 तारीख से एग्जाम है। तो आप लोग सबसे पहले अच्छे से अच्छी तैयारी होनी ज़रूरी है। तो उससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन देखना अनिवार्य है, क्योंकि इसी से जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 50% चांसेस प्रीवियस ईयर के पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए और जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये मेन बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और ये मेरा ही एग्जाम का पेपर था, ठीक है। और कक्षा 12 एग्रीकल्चर है हमारा। इस प्रकार से देख सकते 2022 का पेपर है, ठीक है। और पूर्णांक 50 नंबर का आप लोगों का होता है और 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को मिलते हैं। तो इसके बाद दिया गया पहला नंबर दिया गया था आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता था, ठीक है। तो इसमें से दिया गया निम्नलिखित में से आप लोगों को देना था, ठीक है। सॉरी, इसमें दिया गया विस्तृत पूर्वक वर्णन करना था आप लोगों का। तो इसमें से दिया गया था कि इसमें से सभी का, ठीक है, मूल स्थान, मुख्य पहचान एवं उपयोगिता को संक्षेप में लिखिए। तो पहला दिया गया था साहिवाल। तो साहिवाल का जन्म स्थान आप लोग जानते होंगे कि मांडोगोमरी है, ठीक है। तो पाकिस्तान का मांडोगोमरी जिला, ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे। इसके बाद जमुनापारी, ये जमुनापारी जो है एक बकरी है। क्या है? एक बकरी है, ठीक है। और जमुनापारी जो है ये बहुउद्देशीय मतलब ये बहुउद्देशीय के लिए पाला जाता है, यानी कि इसे हम मांस के लिए भी पालते हैं, ठीक है। और जो जमुनापारी बकरी है इसे हम दूध के लिए भी हम पालते हैं। और इसका जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश का एटा जिला है, ये तो आप लोग जानते होंगे। और जो साहिवाल गाय है, साहिवाल गाय हम जानते हैं कि भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि जो साहिवाल गाय है, ठीक है, सबसे सर्वाधिक दूध देने वाली एक गाय है, ठीक है। तो उपयोगिता में आप लिख सकते हैं कि सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है और इसे हम दुग्ध उत्पादन के हेतु पालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद पूछा गया था मेरिनो। तो मेरिनो एक भेड़ है, आप लोग जानते ही होंगे, सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध भेड़ है, ठीक है। और इसका जन्म स्थान, शायद इसका जन्म स्थान फ्रांस दिया गया था और कहीं पे स्पेन दिया गया। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले आप लोग कहीं पर मतलब कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, अपने बुक से देख लीजिएगा, जो बुक में दिया गया उसी से हिसाब से पढ़ना। इसके बाद महसाना दिया गया था। तो ये एक संकर नस्ल की एक भैंस है, ठीक है। और इसका जो क्रॉस कराया गया था वो हमारा मुर्रा मुर्रा मल्टीप्लिकेशंस सूरती, इससे हमारी जो क्रॉस कराई गई थी। इसके बाद हमारा प्राप्त हुआ था महसाना, ठीक है। इसके बाद फ्रीजवाल। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये फ्रीजवाल, ये आप लोग गलती मत कीजिएगा, ये फ्रीजियन है। ये फ्रीजियन नहीं है बल्कि एक अलग है। देखिए, साहिवाल, ठीक है, साहिवाल और फ्रीजियन से, हॉलिस्टीन फ्रीजियन से क्रॉस कराकर एक संकर नस्ल प्राप्त की गई है, उसे बोलते हैं फ्रीजवाल, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद पूछा गया है मुर्गी की एक नस्ल है, इसका नाम है मिनोरका। तो ये अंडे उत्पादन के हेतु पाला जाता है, ठीक है। इसका जो मतलब अंडे जो देती है, जो हमारी सबसे अधिक अंडे देती है, कौन से अंडे देती है, सबसे अधिक कौन सी मुर्गी देती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा ये आता है, ठीक है, मिनोरका। इसके बाद पूछा गया था सवाल आप लोगों का कि बैल को गिराने की विधियाँ क्या है। और इसके बाद पूछा गया एक बैल के सिर तथा पैर की जांच के लिए उसे किस प्रकार नियंत्रित करेंगे। बहुत ईजी था, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था एक अच्छी ओसर की वृद्धि एवं विकास के लिए उचित आहार, देखभाल एवं प्रबंध का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला आपका आता था कि गौशाला की साफ सफाई एवं रोगाणु रहित किस प्रकार किया जा सकता है। इसके बारे में आप लोग एक निबंध लिख लेना था, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद अथवा के स्थान पर आप लोगों का दिया गया था कि एक गाय की उम्र ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है। तो आप लोग जानते होंगे कि एक गाय की, ठीक है, उम्र ज्ञात करने की बहुत सारी विधि है। जैसे हमारा दांतों द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, खुर देखकर ज्ञात कर सकते हैं, पशु का बाह्य शरीर देखकर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बहुत सारी ऐसी ऐसी तकनीकें हैं जिसके बारे में हम देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ज्ञात कर सकते हैं उसका उम्र। और दांतों द्वारा जो हमारा ये उम्र ज्ञात किया जाता है ये सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध है और सबसे सही आकलन इसी के द्वारा लगता है, ठीक है। तो इसके बारे में देना था। तो गाय में कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं, ठीक है, 32 दांत पाए जाते हैं, 32/32, ठीक है। तो 32 दांत पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में लिख लेना था, इसका दंत लिख देना चाहिए था, ठीक है।
इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आता है आप लोगों का। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आप लोगों का दिया गया दुधारू पशुओं के लिए दलहनी हरे चारे का महत्व लिखिए। बहुत ही इजी सवाल था। दुधारू पशु है तो उसे हम दलहनी हरे चारे के रूप में क्या देंगे, बरसीम देंगे। तो बरसीम का क्या क्या महत्व, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद महत्व के साथ साथ आप हानि भी लिख देते तो और भी बहुत ही बेटर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा गया कि किसी में पशुपालन का महत्व। बहुत ही इजी सवाल पूछा गया था, किसी में पशुपालन का महत्व। देखिए किसी में पशुओं का क्या क्या महत्व, सबसे पहले देख लीजिए कि हल को चलाने के लिए पशु का प्रयोग किया जाता है, बोझा ढुलवाने के लिए किया जाता है, गोश्त उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है, अंडा उत्पादन के लिए किया जाता है, दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है, मनोरंजन के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि गाय में थनैला रोग का इलाज लिखिए। तो थनैला रोग का इलाज के लिए क्या किया, जीवाणु नाशक जो दवा होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और एक आप लोगों का पूछा जा सकता है कि थनैला रोग के स्थान पर आप लोगों का क्या पूछा जा सकता है कि दुग्ध ज्वर। तो दुग्ध जो ज्वर है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि दुग्ध का एक बुखार है समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी जो कारण है, ये हमारा इसका कारण हमारा है कि पैरा हार्मोन्स की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कमी के कारण क्या होता है कि जो दुग्ध होता है, ठीक है, वो दुग्ध ज्वर हो जाता है। ठीक है, गाय में दुग्ध ज्वर उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद लिखा गया था हमारा फार्म पर अभिलेख लिखने के 4 उद्देश्य लिखिए। तो अभिलेख लिखने के 4 उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पूर्व माता पिता का परीक्षण करने के लिए रख सकते हैं, या फिर हम बधियाकरण करने की हेतु उसका एक अभिलेख लिख सकते हैं। माता पिता कितना दूध दिए, ठीक है, इसके प्रकार जो माता है, ठीक है, यानी कि गाय की जो माँ है, ठीक है, उसमें कितना दूध दिए इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया हमारा कृत्रिम गर्भाधान के लाभ बताइए। बहुत ही इजी सवाल था। कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस, इसके क्या क्या लाभ है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसे आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूं कि इसमें हम बैलों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बैलों को रखने में खर्चा जो पड़ता है उससे निपटारा हो जाता है। इसके बाद सेकंड पर आप लिख सकते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान द्वारा कि अत्यधिक गायों को गर्भित किया जा सकता है, कि जैसे प्राकृतिक जो नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल जो तरीका है, जो गाय से भैंस से सॉरी जो बैल से हम करवाते हैं, ठीक है, साइड से हम जो करवाते हैं गर्भाधान। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत चांसेस होते हैं कि इसमें जो होते हैं, ठीक है, बैल उसमें खराब नस्ल के जो होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कृत्रिम गर्भाधान सुधारा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है खरल और मूसली का प्रयोग। तो खरल और मूसली एक दवा होता है, ठीक है, सॉरी दवा क्या कर रहा हूँ, एक दवा रखने का खूनने वाला एक यंत्र होता है। ठीक है, इसमें दवा रखते हैं खरल में और मूसली द्वारा खूना जाता है। ठीक है, तो खुरल मूसली हो गया इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका आता है कि गर्भ रक्षा आहार के विषय में लिखिए। तो गर्भ रक्षा आहार के विषय में आप लोगों को लिखना था। ठीक है, तो जो गर्भ जो बच्चा है, ठीक है, तो उससे पहले यानी ब्याने से पूर्व जो गाय को आहार दिया जाता है उसे गर्भ रक्षा आहार कहते हैं। इसके बाद दिया गया रोमंती पशुओं के दंत सूत्र लिखना है। तो दंत सूत्र आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट आपका आता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा मूत्रवर्धक है। तो इसमें से मूत्रवर्धक कौन है, इसके बारे में आप लोग को देना था। तो इसका राइट आंसर हमारा है ए, यानी कलमी सोरा। नेक्स्ट आपका आता है कि रोमंथिक पशुओं का रोमंथिक पेट का कौन सा भाग ओमेजम है। तो जो ओमेजम है वो हमारा कौन सा भाग है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक नाम जो है हमारा वो बोस टोरस है। बोस इंडिकस भारतीय गाय का नाम है। ओविस एरिस ये भेड़ का है, और जो कैप्रा हिरकस है ये बकरी का हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि मेरिनो भेड़ का मूल स्थान। तो मेरिनो भेड़ का जो मूल स्थान है वो हमारा स्पेन है, और कहीं कहीं पर क्या दिया गया, स्विट्जरलैंड दिया गया है। तो आप लोग कि कंफ्यूज मत होइएगा, स्पेन लगाकर आप लोग चले जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि गंगा तेरी गाय में गर्भकाल कितना होता है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गाय का गर्भकाल तो हमने पढ़ा था, लेकिन गंगा तेरी गाय का गर्भकाल नहीं पढ़ा था। तो आप लोग कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। गाय का गर्भकाल 282 से 284 दिन होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 280 दिन दिया गया, तो आप लोग लगा कर चले जाइएगा, कोई भी गाय हो, ठीक है, चाहे हॉल्स्टाइन फ्रीजियन हो, चाहे आप लोगों का साहिवाल क्यों ना हो, ठीक, कोई भी गाय हो, ठीक है, तो आप लोग चले जाइएगा। इसके बाद 305 दिन जो होता है ये हमारा भैंस का होता है, और 150 दिन जो होता है ये हमारा किसका होता है, बकरी का होता है। 145 दिन हमारा भेड़ का होता है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका आता है, सॉरी बस इतना ही, सॉरी हाँ, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता था कि नाभि रज्जु काटने के बाद, ठीक है, किस दवा का प्रयोग करते हैं? तो टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन नामक दवा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न पूछा गया था कि 1 किलोग्राम भैंस के दूध से पनीर कितना प्राप्त होता है? तो 200 ग्राम प्राप्त होता है, लगभग 200 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा गया सवाल, साइलेज बनाने के लिए बनाने वाली फसलों में शुष्क पदार्थ होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए आप लोग बताना था। तो 20%, 20 से 25%, या फिर अगर मिनिमम, अगर जो सही पूछा जाए तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पूछा गया कि भैंस में ऋतु चक्र कितना होता है? तो ऋतु चक्र बताना था, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद पूछा गया सामान्यतः पूछ, ठीक है, किसके काटे जाते हैं? भैंस पशु के काटे जाते हैं, किसके, सॉरी भैंस कह रहा हूँ, सॉरी भेड़ के काटे जाते हैं। किसके काटे जाते हैं? भेड़ पशु के काटे जाते हैं। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।